जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेम राशि फल के बारे में। प्रेम राशि फल में अब तक हम धनु राशि तक की चर्चा कर चुके थे। आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उसका परिणाम आपके प्रेम जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा, उसको हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, मकर राशि वालों के लिए अगर हम पहले चीजें समझें तो यहाँ पर ऐसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप खुद एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि आप प्यार में थोड़े धीमे हैं, थोड़ा रुक के या कॉशियस होके ही आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट करते हैं। रिश्ते में एक तरीके से इन्वेस्ट करने से पहले आप 100 बार सोचते हैं। लेकिन अगस्त 2026 में ग्रहों ने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है जो स्पेसिफिकली आपके इसी नेचर को कहीं ना कहीं चैलेंज करेगा। देखिए, सूर्य और अस्त गुरु दोनों आपके सप्तम भाव में हैं, यानी विवाह के भाव में। यहाँ पर गुरु उदय जरूर हो जाएंगे 9 अगस्त को, और सूर्य जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे 17 अगस्त को। वो चले जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी सिंह राशि में। देखिए, जब तक वो आपके अष्टम भाव में नहीं जा रहे हैं तब तक आपकी कुंडली में बन रहा है हंस महापुरुष योग, क्योंकि गुरु उच्च के हैं और गुरु आदित्य योग भी बन रहा है। ये बहुत ही शुभ कॉम्बिनेशन है। ये विवाह प्रस्ताव के लिए, विवाह के द्वारा लाभ, यानी आपके जो स्पाउस है, आपके जो पार्टनर हैं, उनकी वजह से आपको सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी, उनकी वजह से आपको सामाजिक सम्मान मिलेगा, उनकी वजह से आप समझ पाएंगे किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं, भाग्य भी आपका किस प्रकार से साथ दे सकता है। वो बिल्कुल आपका हाथ पकड़ के आपके साथ किस तरीके से आपको आगे बढ़ाना है, आपको उसमें सहायता प्रदान करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस अवस्था का एक जो नकारात्मक परिणाम जो होगा वो ये होगा कि यहाँ पर ईगो बहुत ज्यादा आ जाएगा। ये होगा कि पार्टनर बोलेगा या आप बोलेंगे कि आप ही को ज्ञान है, आप ही को समझ है, आप जो बता रहे हैं उसे ही फॉलो करना चाहिए, सामने वाले की बात सुननी नहीं है, समझनी नहीं है। यहाँ पर ये जो टकराव है वो थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है। देखिए, ज्ञान है, ज्ञान को सही तरीके से उपयोग में लेना है, और वो किस तरीके से आपको व्यक्तिगत स्तर पे, व्यवसायिक स्तर पे, और सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप के लेवल पे किस तरीके से आपको सही डायरेक्शन देना है, दे सकता है, वो जानना है। यहाँ पे ईगो की बात को छोड़ देना है। आपको ज्यादा जानकारी हो, पार्टनर को ज्यादा जानकारी हो, समझ हो, समझदारी हो, लेकिन मैटर क्या करता है, समझदारी से ज्यादा दोनों का रिश्ता। तो यहाँ पर अपनी समझदारी को, अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को ईगो का आवरण जो है वो नहीं उड़ाना है। अब यहाँ पर देखिए, लग्न को भी दृष्ट कर रहे हैं ये दोनों ग्रह। अब लग्नेश की स्थिति को भी समझते हैं। लग्नेश जो है वो आपके तीसरे भाव में है, वक्री अवस्था में है। यहाँ पर देखिए, आप खुद कहीं ना कहीं हेजिटेट करेंगे। जो आपका कम्युनिकेशन है वो भी थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव मोड में आ जाएगा। खुद ही आप विवेचन करते रहेंगे कि किस तरीके से बातें करनी है, किस तरीके से नहीं करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण इस महीने आपके जो पंचमेश है, पंचम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी, यानी शुक्र, जो कि विवाह के भी कारक होते हैं, प्रेम जीवन के भी कारक होते हैं, वो नीच के होके बैठे हैं आपके भाग्य भाव में। यानी रोमांस और भाग्य पे ही प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लग गया है। साथ ही जो मंगल और बुध की युति हो रही है आपके छठे भाव में, मिथुन राशि में, उसमें से मंगल भी दृष्ट कर रहा है शुक्र को, यानी नीच के शुक्र को मंगल भी दृष्ट कर रहे हैं और शनि भी दृष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी वजह से व्यक्तिगत तौर पे आपका जो प्रेम जीवन है प्रभावित हो रहा है। किन चीजों से? आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आपका जो परिवार है, आपकी जो मानसिक शांति है, इन सब चीजों का प्रभाव आपके रिश्ते पर पड़ेगा। आप जो चाह रहे हैं, जिस तरीके से चाह रहे हैं, वो चीजें नहीं होंगी तो आप और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे और वो फ्रस्ट्रेशन आपके प्रेम जीवन पर उतरेगी। अब यहाँ पर दो और महत्वपूर्ण चीजें हो रही है जो जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ इस महीने 2 ग्रहण भी हो रहे हैं। देखिए, एक ग्रहण होगा सूर्य ग्रहण, एक होगा चंद्र ग्रहण। यहाँ पर एक ग्रहण होगा आपके दूसरे भाव में, यानी परिवार, स्पीच, आपकी जो वाणी है उसके भाव में, और दूसरा ग्रहण होगा आपके सप्तम भाव में, यानी आपके रिश्ते के भाव में, जीवन साथी के भाव में। अब यहाँ पे देखिए,
ये ग्रहण की स्थिति ना सेल्फ हेजिटेंट बना देगी आपको, पुराने मुद्दों पे पीछे लेके जाएगी, कम्युनिकेशन को भी थोड़ा सा ब्लॉक कर देगी। यहाँ पर एक वो होता है ना कि आपको ब्लेसिंग मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है, आपको लोगों का हेल्प मिल रहा है रिश्तों को, चीज़ों को ठीक करने का, लेकिन एट द सेम टाइम यानी साथ के साथ ही क्या हो रहा है, एकदम से डिस्ट्रप्शन आ रहा है, एकदम से उतार और चढ़ाव आ रहा है एक ही महीने में, एक ही घर में। तो यहाँ पर घर की जो ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी, जो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। अब यहाँ पर देखिए राहु भी है आपके दूसरे भाव में, तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड या सडन इवेंट्स हो सकते हैं परिवार से जुड़े हुए, भावनात्मक रूप से जो आपको परेशान करेंगे, आपके रिश्ते को प्रभावित करेंगे। परिवार बोलेगा कि इस तरीके से ये चीज एकदम से होनी चाहिए, स्पाउस बोलेगा यानी पार्टनर बोलेगा कि नहीं, ये इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, अभी थोड़ा समय चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके की भावनाओं की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होगा, उतार चढ़ाव होगा रिश्तों के बीच में। इन रिश्तों में सामंजस्य बैठाने का जो दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपके ऊपर होगी। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझदारी के साथ उठाने का प्रयास करें। अब देखिए ये था ग्रहों का परिणाम वृहद तौर पे मेजरली। अब हम समझते हैं आपके जीवन के जो एक एक आयाम है, रिश्ते के जो एक एक आयाम है, उसको अगस्त का महीना कैसे प्रभावित कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मकर राशि होती है कर्म की राशि, दुनिया की सबसे इमोशनली गार्डेड राशि। फील करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन वो फीलिंग किसी को दिखाना ये आपके लिए ना सबसे मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मकर राशि वाले जो जातक होते हैं उनको डर लगता है कि उस चीज को, उन भावनाओं को वीकनेस नहीं समझ लिया जाए। अगस्त 2026 में यही गार्डिंग ना थोड़ी और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे आप, क्योंकि लग्नेश आपके शनि भी जो हैं वो वक्री होके तीसरे भाव में बैठे हैं, जो कि कम्युनिकेशन का भाव है। अब यहाँ पर वो वक्री हो गए तो आपको जो कहना था वो कहने से रोकने वाली सबसे बड़ी फोर्स आपका अपना लग्नेश है, आपका अपना व्यक्तित्व है। यानी क्या हो रहा है, आप बार बार रुकेंगे, बार बार सोचेंगे, पहले था क्या, क्या अब यही करना सही है। ये हेजिटेशन ना आपको प्रोटेक्ट भी कर रही है, लेकिन ये हेजिटेशन आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस भी करा सकती है, जो भावनाएं आप एक्सप्रेस करना चाहते थे उसकी अपॉर्चुनिटी। तो ये ध्यान रखिए दर्शकों, जो गुरु आदित्य योग हमने आपको बताया है जिसमें गुरु उदय हो जाएंगे, वो जो विंडो है वो आपके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सबसे शुभ समय है। वहाँ की जो ऊर्जा है, उस समय की जो एनर्जी है, वो एक स्थिरता के साथ आएगी, स्थायित्व के साथ आएगी। आप अपनी भावनाएं सही तरीके से व्यक्त कर पाएंगे और जो रिस्पॉन्स भी होगा वो पॉजिटिव भी आ सकता है। जो भी होगा सामने होगा, ऐसा नहीं होगा कि बातचीत टलेगी। लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर आपने इस समय इस बात को टाल दिया तो ये बात आई गई हो सकती है। तो अपना जो साहस है, सामर्थ्य है, उसको इकट्ठा करके इन 3 दिनों में अपनी मन की बात कहने का प्रयास करें। जो हमारे सिंगल्स हैं उनके लिए महीना बहुत शुभ है। यहाँ पर विवाह के योग बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, सीरियस रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग है। देखिए यहाँ पर आपके जो कर्क राशि में है सूर्य और गुरु की युति हो रही है, साथ ही आपके जो सप्तमेश है यानी चंद्रमा जो मन के कारक होते हैं, उनकी राशि में गुरु उच्च के हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जब गुरु सप्तम भाव में आ जाते हैं तो विवाह के योग तो बनते ही बनते हैं। आपकी लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति आ सकता है जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, जो एजुकेशन फील्ड का हो, जिसको गाइडेंस ज्ञान बहुत अच्छा रखता हो, जिसकी समझ बहुत अच्छी हो, जो एक मैच्योर ऑरा के साथ, लेकिन जो ऊर्जा होगी ऑरा की वो बहुत ही डिवाइन होगी। आप उनकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे और उस वजह से होंगे क्योंकि धार्मिक रूप से जो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा, जो वैल्यू ड्रिवन उनकी पर्सनालिटी होगी, जो आधार होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर इस तरीके के किसी व्यक्ति के साथ जो हमारे सिंगल जातक है उनका संपर्क हो सकता है, उनका रिश्ता यहाँ पर शुरू हो सकता है। बस ध्यान यहाँ पे यही रखना है कि सूर्य और अस्त गुरु की ऊर्जा होती है, वो थोड़ा सा व्यक्तित्व में लेकर आती है ईगो, डोमिनेंस, हमारी बात सुनी जाए, हमारी बात मानी जाए। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल रिलेशनशिप है, यहाँ पर चीजें अगर आप क्लियर करके रखेंगे, सामंजस्य बिठा के चलेंगे तो
चीज़ें ठीक होगी। साथ ही राहु भी आपके दूसरे भाव में है, तो फैमिली में कोई अनयूजुअल या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन भी आ सकती है, जिसकी वजह से भी नया रिश्ता आपका बन सकता है। अब जो हमारे कपल्स हैं, यानी जो रिश्ते में हैं, उनके लिए बात करें तो देखिए, कोई पॉजिटिव स्टेप, कोई बड़ा डिसीजन, कोई प्लानिंग जो आप फ्यूचर के लिए करना चाह रहे हैं, ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है उसके लिए। देखिए, गुरु आपको ज्ञान दे रहे हैं, सूर्य आपको क्लियर विजन दे रहे हैं और दोनों सप्तम भाव में हैं, तो दोनों ही चीज़ें आपको मिल रही है आशीर्वाद के तौर पे। तो यहाँ पर इस ऊर्जा को सही तरीके से यूटिलाइज करें। अगर आप अपने रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, वैवाहिक संबंधों में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये बहुत सही समय होगा। हालाँकि जब यहाँ पर सूर्य आपके अष्टम भाव में चले जाएँगे केतु के साथ, शुक्र भी थोड़ा नीच अवस्था में है लेकिन बैठा भाग्य भाव में है, तो यहाँ पर कोई भी जो पुराना मैटर है, अनस्पोकन मैटर है या कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जो है, उसको थोड़ा-सा अवॉइड कीजिएगा। उनका इंटरफेरेंस आपके रिश्ते को प्रभावित करे, हर्ट करे, पेन दे, उस चीज़ को समझिएगा। जो रिवील अगर कुछ हो भी जाता है किसी थर्ड पर्सन के इंटरफेरेंस से, तो यहाँ पर ये ध्यान रखें कि वो चीज़ें क्लैरिटी के लिए आपके सामने आई है। सरफेस पे इसलिए आई है क्योंकि ये समय अभी सही है सारी भी बातों को क्लियर करके और उनको सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ने का। बस एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि आपके लग्नेश भी वक्री है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का ब्लॉक आपकी तरफ से होगा। इसे कॉन्शियसली ना थोड़ा सा कम करने का प्रयास करें। पार्टनर आपसे बात करना चाह रहा है तो आप भी बात को सुने, समझे और रिस्पॉन्ड करें। अपने आप को बंद नहीं करना है, अपनी बातें, अपना दिमाग पुरानी बातों की तरफ नहीं ले जाना है, अभी की जो समस्या है उसको सॉर्ट करना है। जितना आप वेट और वॉच वाली स्थिति करेंगे ना, उतनी ही चीज़ें खराब हो सकती हैं। साथ ही घर से जुड़ा हुआ कोई कॉन्फ्लिक्ट या फिर परेशानी भी सामने आ सकती है, जो भी आपके रिश्ते को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स में, यानी कम्युनिकेशन जो होगा, बातचीत जो होगी, उसमें एक शार्पनेस होगी। यहाँ पर वाणी दोष की वजह से भी आर्ग्यूमेंट का एस्केलेशन यानी बहुत ज़्यादा बढ़ाव हो सकता है, तो यहाँ पर उसको भी थोड़ा सा अवॉइड करने का प्रयास करें। देखिए, यहाँ पे योग अच्छे हैं क्योंकि सूर्य की ऊर्जा है, गुरु की ऊर्जा है, लेकिन लग्नेश और जो हमारे वैवाहिक संबंधी या जो हमारे रिश्ते होते हैं, उनके जो कारक है वो नीच के हैं। तो यहाँ पर इसलिए जो ऊर्जा, जो दबाव है, जो प्रेशर है, चाहे फैमिली का प्रेशर है, चाहे सिबलिंग्स का प्रेशर है, चाहे ससुराल पक्ष का प्रेशर है या फिर ऐसे व्यक्ति का प्रेशर है जिसकी इम्पोर्टेंस आपके रिलेशनशिप में है, तो उसके प्रेशर को थोड़ा सा दरकिनार करके अब आपस में समझने का प्रयास करें कि क्या चीज़ आप दोनों के लिए सही है। अब यहाँ पे ही हम अगर विवाहित दंपति की बात करें, जो मैरिज में है, मतलब जो मैरिड है, उनके लिए बात करें, तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने कपल्स के लिए बताया, यहाँ पर सूर्य और गुरु की ऊर्जा एक तरीके की ब्लेसिंग का आपके लिए काम कर रही है। ये जो महीना है, इस समय जो हमारे विवाहित जातक है, उनके लिए कोई इंपॉर्टेंट फैमिली डिसीजन वो ले सकते हैं, साथ में कोई शेयर्ड फ्यूचर प्लान भी डिसाइड कर सकते हैं। कोई जो ऐसा मैटर था जो आप दोनों के रिश्ते को परेशान कर रहा था, वो भी रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि इस महीने 2 ग्रहण है, तो उस समय अपनी भावनात्मक असंतुलन स्थिति में नहीं आना है, भावनाओं को खो नहीं देना है, समझना है कि किस तरीके से एक दूसरे को समझा सकते हैं, संभाल सकते हैं। आप दोनों को ही नॉलेज बहुत है, आप दोनों के अंदर स्थिरता बहुत है, लेकिन ये जो महीना है थोड़ा सा ना अग्रेसिव रिएक्शन लेकर आ सकता है। ऐसा लगेगा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि जो मेरा पार्टनर है वो क्या मेरे लिए शत्रु की तरह व्यवहार कर रहा है। क्यों? क्योंकि मंगल आपके शत्रु भाव में बैठ के भाग्य भाव में शुक्र को दृष्टि दे रहा है। तो यहाँ पर ये भी प्रभाव आ सकता है कि जो भी मैं बोल रही हूँ, आप शत्रु की तरह व्यवहार करके मुझे ही क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे ही एक्यूज क्यों कर रहे हैं। तो ये एक्विजिशन जो वाली स्थिति है, उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास कीजिएगा। एक दूसरे से अगर कोई बात अभी तक छुपाई हुई है तो उसको सामने लाके रखिए, अन्यथा महीने के अंत तक वो अपने आप सामने आ जाएगी और जिस तरीके से आएगी वो स्केरी हो सकती है, ठीक नहीं हो सकती है। यहाँ पर बेसिकली जो हम कहना चाहते हैं कि गुरु आदित्य की ऊर्जा है, उसे समझदारी से हैंडल करें और उसे समझदारी से अपने पक्ष में करके ऊर्जा का सही इस्तेमाल करके रिश्ते को संतुलन दीजिए। देखिए दर्शकों, यहाँ पर
क्लियरली कम्युनिकेट करना इस महीने बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भावनाएं आपने होल्ड कर रखी है, जो कि आपका नेचुरल नेचर है, लेकिन वहाँ पर होल्ड करने की जो स्थिति है उसको थोड़ा कम करें, नहीं तो जो ग्रहण का समय होगा वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाएगी। छोटी छोटी बातें कि मुझे अच्छा नहीं लगा, ऐसी बातें विकराल रूप ले सकती है। यहाँ पर कॉन्शियस डेली कम्युनिकेशन यानी खुद की इच्छा के साथ रोज वार्तालाप करना बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये चीजें जो हैं, ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो जो आपका रिश्ता है वो और मजबूत होगा। यहाँ पर डिसएग्रीमेंट जो भी होगा कि हमें ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं मानना, ये वाले क्लैश जरूर हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमने बताया कि सामंजस्य तभी आएगा जब आपका वार्तालाप यानी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। अब उन जातकों की बात करें जो ब्रेकअप के वर्ष पे हैं या सेपरेशन के बारे में विचार कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर नॉर्मली जो हमारे मकर राशि के जातक होते हैं रिश्ता नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उस रिश्ते में एक तरीके से उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण किया होता है, यानी इन्वेस्ट किया होता है, टाइम, एनर्जी, इमोशंस। छोड़ना आपके लिए फेलियर के बराबर होता है, जो आपको पसंद नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगस्त के महीने में सेपरेशन की प्रोबेबिलिटी उन लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में एक स्पेसिफिक सिचुएशन है। स्पेसिफिक सिचुएशन क्या कि ग्रहण के समय कुछ ऐसा रिवील होगा जिससे ठीक नहीं किया जा सकेगा, जो रिपेयर होने से परे होगा। 12 अगस्त को जो ग्रहण हो रहा है, ये हो रहा है आपके वैवाहिक संबंधों के भाव में, तो ये फंडामेंटली आपके रिश्ते को प्रभावित करेगा। अगर पहले से रिश्ते में ना एक बहुत मेजर प्रॉब्लम चल रही थी, जो बहुत सालों से आप इग्नोर कर रहे थे, सामने होते हुए भी उसे अवॉइड कर रहे थे, तो यहाँ पर ये 2 ग्रहण उसको इग्नोर करना इम्पॉसिबल कर देगी आपके लिए। आप खुद ना रिव्यू मोड में चले जाएंगे, क्या रिश्ता वही था जो मैं चाहता था या चाहती थी? ये क्वेश्चन इस महीने बहुत ऑनेस्ट आंसर आपसे मांगेगा। लेकिन साथ ही 12 और 28 अगस्त के बीच में ये ध्यान रखें कि मेजर या फाइनल डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि ग्रहण की जो ऊर्जा होती है आपके परसेप्शन को ढक देती है। आप नहीं समझ पाते कि किस तरीके से हमें फाइनली डिसाइड करना चाहिए। तो इन दोनों जो डेट्स हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करें। अब उन जातकों की बात करें जो किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में होने के बावजूद, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, तो देखिए मकर राशि के जातक वैसे नेचुरली डिसिप्लिन होते हैं, उनके अंदर ना एक स्थिरता होती है, एक अनुशासन होता है, रिश्ते को फॉलो करते हैं, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, सामाजिक जो नियम कायदे हैं उनको मानते हैं। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि राहु आपके दूसरे भाव में है, फैमिली के भाव में, वाणी के भाव में, तो यहाँ पर फैमिली सर्कल में ही कोई ऐसा है जो इनअप्रोप्रिएट अट्रैक्शन का आपके लिए सोर्स बन सकता है। फैमिली गैदरिंग में, फैमिली फ्रेंड के थ्रू, या कोई जो आपकी रेगुलर फैमिली लाइफ में हो। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि मंगल आपके छठे भाव में है, तो ये स्थिति भी ना घर के बाहर आपको खींच रही है, जो आपको घर में मानसिक शांति नहीं मिल रही है, अपनापन नहीं मिल रहा है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि राहु का खिंचाव इल्यूजन से भरा होता है, वहां पर भ्रम होता है, स्थायित्व या स्थिरता नहीं होती है, भ्रम होता है। तो यहाँ पर अपनी इंटेग्रिटी को बनाए रखने का प्रयास करें, किसी मोमेंटरी वीकनेस के लिए इसे ट्रेड ना करें। तो ये था दर्शकों हमारा विश्लेषण मकर राशि के जातकों के लिए अगस्त 2026 का। यहाँ पे यही जानिए कि ये जो समय है, ये जो अगस्त का महीना है, ये आपकी हेजिटेशन को तोड़ने आया है। इस हेजिटेशन को तोड़िए। आप जो रिश्ते में हैं, जो चाहते हैं, ये जो गुरु आदित्य का समय होगा उस समय उसे मांगिए, कहिए और करिए। और अगर कोई चीज सामने आ रही है तो उसे फेस करिए, लेकिन वाणी पर संयम रखिए, कंट्रोल करके। फैमिली मैटर्स में भी इम्पल्सिव नहीं होना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जो स्लो नेचर है उससे बाहर निकलना है। देखिए स्लो होने में और स्टक होने में फर्क होता है। स्लो होना ठीक है कि आप धीरे धीरे चीजों को संभाल रहे हैं, लेकिन स्टक नहीं होना है। इस महीने मूव करना है। इस महीने वो मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जान के चले। तो दर्शकों, अगर ये विश्लेषण से आप जुड़ पाए हैं, आप कनेक्ट कर पाए हैं जो ग्रहों की स्थिति परिणाम दिखा रही है उसके साथ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
कमेंट में बताएं कि आपके प्रेम जीवन में ये समय किस तरीके से आपको प्रभावित कर रहा है। हम प्रयास करेंगे आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने का, और साथ ही आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ डीएम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।